हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंट थीम्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके आ सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट हिट हो सकते हैं यूपीएससी 2025 25 ऑफ मे को। देखो, सबसे पहले क्या है कि हमने साइंस एंड टेक में स्पेशली देखा है कि थीम्स बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, नई थीम्स भी आती हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज है जो अपने को करनी है। सबसे पहले एनालाइज थीम्स ऑफ क्वेश्चंस। जब आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो थीम्स को ज्यादा ध्यान देना है, ना कि आंसर की तरफ भागना है। अब देखो, जैसे क्वांटम 2022 में आई थी, क्या था? क्यूबिट क्या होती है, किस टेक्नोलॉजी से लिंक है। इस बार वर्चुअल रियलिटी मेटावर्स आया था 2024 में। मेटावर्स दिया हुआ था, वर्चुअल मैट्रिक्स दी हुई थी। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो थीम पे लगाना है। कैसे? कि जो ज़्यादा ब्रॉड है, विच कन्वेज मोर मीनिंग, विच कन्वेज मोर ब्रॉड मीनिंग, तो उस पे लगाना है। IoT 2018 में आया था। तो अब जो एक्सपेक्टेड है, आप कैसे करना है, ऐसे पे IQ से करना है। डीफेक बहुत न्यूज़ में है, AI बहुत न्यूज़ में है। क्यों AI न्यूज़ में? क्योंकि अभी न्यूरल नेटवर्क जिन्होंने इन्वेंट किया था या जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, उनको भी नोबेल प्राइज मिला है। 6G टेक्नोलॉजी काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये भी आ सकती है। अब देखो, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ऐसा नहीं है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको कोड करना आना चाहिए, नहीं। आप एक एक रफ फिगर दिमाग में बना सकते हो किसी भी टेक्नोलॉजी की, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं 0 और 1 के साथ साथ वो जो चलती है ना क्यूबिट्स, वो चलनी चाहिए। एंटेंगलमेंट, इस तरीके से वर्चुअल मैट्रिक्स, आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए कि कुछ कुछ वर्चुअली हो रहा है। देखो, थोरो कहाँ पर होना है? जहाँ पर फैक्ट हो। जैसे अब आपसे पूछ ले कि डेफिनेशन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने इस पे बहुत फोकस किया है, तो इनकी डेफिनेशन जरूरी है, जो कि 300 मेगावाट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर कॉमन सेंस ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो एक दो टेक्नोलॉजीज को छोड़ के अपने को यूजुअली वहां पर जाके देखते हैं, थोड़ा से अप्लाइड होते हैं, या फिर बिल्कुल नए कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से बेसिक्स चीज़ों को ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वीडियो के में। और जो एक उसकी लिस्ट है पूरी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो रिपीट हो सकते हैं एज इट इज इन एग्जाम। जैसे बेसिक्स है, देखो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं आपको। 24 में क्या है? रेडार टेक्नोलॉजी। फिर ध्यान रखना है कि जो सम के कुछ कुछ हो सकता है, वो यूजुअली सही होती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट कोई ज्यादा असर्टिव नहीं होती। जैसे एक्सेलरेटर, ये 2023 में आ गया था। सम कीवर्ड्स टू बी अज्यूम्ड करेक्ट यूजुअली ठीक होते हैं। अवॉइड एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, ध्यान रखना इनका। जैसे डोंट एग्जिस्ट, बचेंगे ऐसी चीजों से, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जिस्ट हो सकती हैं वो चीजें। जैसे आया था ना कि प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन दिस बट नॉट इन गट, तो वो थोड़ी सी ऐसी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पर ऑल करेक्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑल ऑफ द अबव होने के चांस बहुत ज्यादा होते थे 2022 तक, लेकिन अभी चांस अभी भी ज्यादा है। लेकिन अभी 1 से 2 ऑप्शन गलत दे सकता है वो। देखो, अगर 4 से ज्यादा ऑप्शंस हैं तो देर आर वेरी लेस चांस के सारे करेक्ट हों। उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। फिर अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड है इस बार। AI इन एग्रीकल्चर, हो सकता है आपसे पूछ ले कि AI को एग्रीकल्चर में किस किस में यूज कर सकते हैं। तो सामान्यतया वो बहुत सारी चीजों में यूज किया जा सकता है, अनटिल अनलेस बिल्कुल उल्टा ना दे दे कि ये क्रॉप्स को उगाने में भी AI का, जैसे हर चीज में काम हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ओड वन आउट हो तो आप पहचान लोगे। AI, अब देखो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत न्यूज में है। चैट जीपीटी आपने पता हो तो। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। नेचुरल लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, भाषा जो व्याकरण पर आधारित होती है, ध्वनि जो फिनेटिक्स होती है, उन रूल्स को जो फॉलो करके जो होती है, वो नेचुरल लैंग्वेज होती है। ठीक है, इन चीज़ों को। डीफेक्स बहुत न्यूज़ में है। डिजिटल ट्विन एक 2-3 टेस्ट सीरीज में आपने देखा भी होगा, ये आया है कॉन्सेप्ट। ये क्या है? बेसिकली मैं अपना फिजिकल जो मैं व्यक्ति हूँ उसका ही एक डिजिटल एक प्रोटोटाइप बना दूं मैं डिजिटल स्पेस पे, डिजिटली। डीफेक्स बहुत न्यूज में है।
ऊपर आपको टेक्नोलॉजी दे देगा और पूछ लेगा ये क्या है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो हो सकता है वो डीप फेक दे दे, दूसरा दे दे, कुछ और दे दे। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। एक बिटकॉइन हाल्विंग, ये क्या है? ये बेसिकली जो माइनर्स थे उनको पैसे आधे मिलने स्टार्ट हो गए हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का ना, बिटकॉइन हाल्विंग। 3D प्रिंटिंग एंड 4D प्रिंटिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है, सवाल आ सकता है। और 4D प्रिंटिंग में एक टाइम स्पेस जो है, टाइम जो है वो ऐड किया जाता है, फोर्थ जो डायमेंशन है, और ये टाइम के साथ चेंज होती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, उस हिसाब से उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो सकता है। फिर आगे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये जब मैंने पीटी 365 पढ़ाई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तब भी बताया था कि बेसिकली क्या है कि आपके दिमाग में एक चिप लगाई जाएगी एंड यू विल बी एबल टू कंट्रोल थिंग्स फ्रॉम योर माइंड ओनली। आपको फिजिकली हाथ वाथ लगाने की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा आपको उससे काम हो जाएगा। दैट ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। अब देखो बायोटेक वाले में देख लेते हैं। स्टेम सेल थेरेपी, जो कार्टी सेल है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी जो चल रही है कैंसर सेंस के लिए, बहुत न्यूज़ में है। ना तो अभी मेंस में आई है, ना अभी प्रीलिम्स में आया है, तो देर आर वेरी हाई चांस कि ये आ सकती है, हाई चांस। बेसिकली क्या है कि आपकी बॉडी से टी सेल्स को निकाला जाता है एंड उनको मॉडिफाइड किया जाता है, उनको CAR टी सेल बना दिया जाता है एंड दे आर इंजेक्टेड बैक्टीरिया इन योर बॉडी। फिर वो आपको बताते हैं, आपकी बॉडी को बताते हैं कि किस प्रोटीन को अटैक कर रहा है, किस हिसाब से करना है, इस हिसाब से। GM क्रॉप्स DMH11, इनको भी क्या है कि लास्ट ईयर शायद अप्रूवल दिया गया था कि इसको अप्रूव किया जा सकता है। जो GM क्रॉप है वो ओनली अलाउड है जो BT कॉटन। उसके अलावा ये थोड़ा न्यूज़ में थी, देख लेना कि दो इसकी अर्ली हीरा और जो एक और इसमें वो है बारना से बस्टर सिस्टम जो है वो इसी से लिंक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इससे क्या होता है, और ये PYQ भी है तो रिपीट हो सकती है। ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी क्या होती है? बेसिकली जब आप टेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ पे, तो हम क्या करेंगे, हम ना एक आर्टिफिशियली क्रिएट कर देंगे मेम्ब्रेन्स के माध्यम से, कि जैसे किडनी बाहर लगाएंगे कि जो भी टेस्ट होना था ना किडनी पे, दैट विल बी टेस्टेड आउटसाइड द बॉडी इन द लैब, चिप्स के माध्यम से, मेम्ब्रेन्स के माध्यम से। तो ये ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी बोली जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर ओनली फ्रॉम मदर, ये यूपीएससी की PYQ की स्टेटमेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA, एक्चुअली थोड़ा सा DNA माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो ये सिर्फ जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज होती है सिर्फ मदर से इनहेरिट होती है, सिर्फ मदर से, फादर से नहीं। कहीं आप उसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट समझो, नहीं वो एक्सट्रीम नहीं, वो सच बात है। एक्सोसोम्स क्या होते हैं, जंपिंग जीन्स क्या होते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस में देख लेंगे क्या क्या होते हैं। जंपिंग जीन्स बेसिकली जो आपके अंदर जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सकते हैं वो। अब नैनो यूरिया बहुत न्यूज में है। फर्टिलाइजर, बेसिकली नैनो फर्टिलाइजर, क्यों? क्योंकि इफको जो है ना, इफको एक कोऑपरेटिव है जिसने बहुत सारे ये नैनो फर्टिलाइजर बनाए हैं। नैनो लिक्विड यूरिया, डैप, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक्स। फिर कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये PYQs भी हैं और इनकी चांस भी है रिपीट होने की, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो फिजिक्स जो ऐसा टॉपिक है कि वहां पर सवाल आता ही आता है। हिग्स बोसॉन, क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली जिन्होंने था ना, पीटर हिग्स, ही डाइड। ग्रेविटेशनल वेव्स जो आपका आया था ना एक बार, लिगो या फिर एलिजा, इवोल्ड एलिजा कॉन्सेप्ट जो था। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्यूबिट्स वगैरह क्या होते हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होती है, क्वांटम का किस किस चीज़ में प्रयोग किया जा सकता है, क्रिप्टोग्राफी में किया जा सकता है, और क्या क्या चीज़ें हैं। लाइफ है टेक्नोलॉजी, ये भी न्यूज़ में है, ये PYQ भी है और वैसे भी न्यूज़ में है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। स्पेस टेक्नोलॉजी, देखो आदित्य L1 ना अभी तक प्रीलिम्स में आया है ना अभी तक मेंस में आया है। देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये अब की बार आ सकता है। इसके 7 पेलोड थे, 5 पॉइंट्स होते हैं अपने जो लैग्रेंज पॉइंट्स बोलते हैं। आदित्य L1 पॉइंट पे था, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो था वो L2 पे था। किस रॉकेट लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था? PSLV यूज किया गया था इसके लिए, वो ऑप्शन दे देगा GSLV। तो यहीं से सवाल हो जाएंगे आपके मोटे मोटे आइडिया से। स्पेडएक्स मिशन, इंडिया ने क्या किया है, बेसिकली स्पेस में डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया है एंड इंडिया बिकेम 4th कंट्री टू डू इट आफ्टर चाइना, रशिया एंड US।
फिर एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी इंडिया ने यूज किया है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म देखो 2024 में मेंस में 2024 मेंस में आपसे पूछा गया था ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियास। तो ये बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। और 2022 में सोलर स्टॉर्म का इफेक्ट पूछा गया था। तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। हल्का फुल्का ज्योग्राफी से लिंक करके दे सकता है। अब देखो ब्राउन स्टार क्या होता है पढ़ लेना। न्यूट्रिनोज क्या होते हैं, व्हाइट ड्वार्फ, चंद्रशेखर लिमिट पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से ये सवाल आ रहा है। पूछता ना आपसे, जायंट स्टार हैव लॉन्गर लाइफ, क्या बोले, टाइम स्पेन, लाइफ टाइम। तो छोटे का ज्यादा होता है, जो बड़े हो जाते हैं वो बर्स्ट होके ब्रेक हो जाते हैं। फिर एक एस्टेरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में है। क्यों? इस बार आपने देखा होगा GS3 में न्यूज में आया है, मेंस में आया है। 2022 में भी आया गया था ये कि बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। ऐसा ही न्यूज में था डार्ट मिशन, नासा का डार्ट मिशन। एक एस्टेरॉइड है एपोफिस। ये कह रहे हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है क्योंकि अर्थ को हिट करने के आसपास नियरेस्ट आ सकता है। तो डार्ट मिशन। अब फिर बाकी स्पेस मिशन हैं, लुपेक्स मिशन, चंद्रयान 3, लीगो। ये थोड़े थोड़े अपन ध्यान रखेंगे इनके बारे में ना। अब देखो हेल्थ के जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, मंकी पॉक्स बहुत न्यूज़ में है। टीबी, अभी जब टीबी डे था तो इंडिया को टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, किस किस चीज़ से होता है पूछ सकता है आपसे। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, जो कि ट्रॉपिकल जो कंट्रीज हैं उनमें होती हैं। जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है? अगर पिग का हार्ट निकाल के आपके अंदर लगा रहे हैं तो वो जीनो ट्रांसप्लांटेशन है। कैसे? कि बेसिकली जानवरों से आपके अंदर डाली जा रही है। देखो फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन ड्रग्स, बेसिकली क्या होता है इनमें, ये मान लो आपके जुकाम खांसी के लिए है, ये फीवर के लिए है, तो इन दोनों को एक ही साथ कंबाइन करके जो ड्रग्स बनता है दैट इज कॉल्ड एज FDC, फिक्स्ड ड्रग कॉम्पोजिशन। फिर R21 मैट्रिक्स, ये मलेरिया के लिए। mRNA वैक्सीन न्यूज में रहती ही है। अब देखो आगे जो टॉपिक्स है डिफेंस में अभी अग्नि 4, ब्रह्मोस, PYQs भी हैं, 2023 में आए भी हैं। हाई चांस से रिपीट हो सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेंगे। S400 2021 मेंस में आया GS3 में। तेजस और राफेल 2024 में आए भी हैं। ये कौन कौन सी जनरेशन है, तो थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे इनके बारे में अपन। फिर देखो एनर्जी के जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, 300 मेगावाट तक इनकी कैपेसिटी जो होती है उनको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार जो इस बार बजट आया है अपना, उसमें बहुत फोकस किया गया है। टोकमाक, ये सन क्या, ये आर्टिफिशियल सन है बेसिकली। हाइड्रोजन 2 साल से आ रहा है पिछले, छोड़ नहीं सकते हो। फ्यूल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम आयन बैटरीज एंड सोडियम बैटरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। क्यों? क्योंकि जब ये रिन्यूएबल एनर्जी, जब हाइड्रोजन का यूज करते हैं कहीं ना कहीं, जो ये बैटरीज यही काम करती है हमारी। अगला क्रिटिकल मिनरल्स, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसको IR से लिंक करके भी दे सकता है और इधर उधर से भी कर सकता है। कैसे? जो लिथियम है, कोबाल्ट है, किस कंट्री में सबसे ज्यादा पाया जाता है? जैसे लिथियम बोलिविया में पाया जाता है। आपने लिथियम ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। तो ऐसे ही जो क्रिटिकल मिनरल्स जो इंडिया ने 30 लिस्ट जारी की है, उसमें भी क्या है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स +29, इन पे थोड़ा ध्यान दे लेंगे, इनके बारे में जान लेंगे। किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा है, कौन इसमें लीड कर रहा है, चाइना, वियतनाम, ऐसे कंट्रीज। तो ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ऐसे ही अपन अगले टॉपिक्स में क्या करेंगे कि हर सिलेबस से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उन पे फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।